पीएम मोदी की सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा पर चर्चा, अफसरों को दीर्घकालिक सोच के साथ काम का निर्देश। पीएम मोदी ने सरकारी विभाग के बीच साइलो खत्म करने पर जोर दिया, कहा विभागों के बीच अलगाव मानसिकता की समस्या, अधिकारी अपनेपन की भावना के साथ काम करें। पीएम मोदी ने एआई के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया, कहा कि डेटा राष्ट्रीय संपत्ति, बेहतर इस्तेमाल जरूरी है, रिसर्च और इनोवेशन को दिया जाए बढ़ावा। पीएम मोदी ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी से मुलाकात की है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर कई अहम समझौते। केंद्र सरकार ने जारी किया दिल्ली 2047 मास्टर प्लान, 40 लाख नए फ्लाइट्स बनाने का लक्ष्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित करने और पुरानी इमारतों को दोबारा से बनाने की योजना। वंदे मातरम पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी घमासान, गृहमंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, राहुल के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति। चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने विदेशों से चीनी आयात टैक्स फ्री किया, 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी आयात को मंजूरी। चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का कड़ा रुख, थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी स्टॉक रखने की लिमिट तय की गई है, 15 दिन से ज्यादा की चीनी गोदाम में रखने की इजाजत नहीं। चीनी की बढ़ती कीमत पर अखिलेश यादव का बयान, कहा कि बीजेपी सरकार में हर चीज महंगी है और महंगाई क्यों है, क्योंकि कोई मुनाफा कमा रहा है। अरविंद केजरीवाल बोले विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने गन्ने से एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, जिससे चीनी उत्पादन प्रभावित हुआ है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी में पीडीए स्थान पा सकता है, सम्मान नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ त्याग कर एकजुट हो पीडीए। कौमी इंसाफ मोर्चा का आज पंजाब बंद, बंदी सिखों की रिहाई, जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग, पंजाब में आज स्कूल बंद रहेंगे। 3 दिन के बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह बागडोगरा एयरपोर्ट पर सीएम शुभेंदु ने स्वागत किया, सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। मधुबनी जेल में 20 साल के युवक की मौत के बाद तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में कानून व्यवस्था असल में आपराधिक अव्यवस्था में बदल गई। कश्मीर के बाद लद्दाख पहुंचे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, दलाई लामा से कर सकते हैं मुलाकात। जंतर मंतर प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, पूर्व जस्टिस सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में बनाई 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की जांच करेगी कमेटी, पैलेट गन के इस्तेमाल, छात्राओं के उत्पीड़न की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश। हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के फैसले पर आंदोलनकारी छात्र आक्रोशित, देवेंद्र महतो ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो जेपी आंदोलन की तर्ज पर विरोध होगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी बोले राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने परीक्षा रद्द करने का ढोंग रचा, बिना उचित प्रक्रिया के तुगलकी फरमान जारी किया गया, सरकार की मंशा ठीक नहीं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्रों ने सोरेन सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा सभी 24 जिलों में करेंगे पुतला दहन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के विरोध में चयनित अभ्यर्थियों ने रांची में निकाली तिरंगा यात्रा, बोले न्याय दो या फिर फांसी दो। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर जलभराव, निचले इलाकों में बारिश का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज में तेजी के साथ बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, डूबे संगम तट के सभी घाट, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी। प्रयागराज में जलभराव की समस्या पर मेयर ने तेज बारिश को ठहराया जिम्मेदार, कहा भारी बारिश में अमेरिका रूस में बह जाते हैं, प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता। वाराणसी में भी उफान पर गंगा, काशी के कई घाट डूब गए, निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका, प्रशासन अलर्ट मोड पर। यूपी के बिजनौर में तेज बारिश की वजह से सड़कें और गलियों में कई फीट तक पानी भर गया, मुख्य मार्ग पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क कट गया। सोनभद्र में भारी बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें, अनपरा इलाके में जलभराव से परेशान लोग प्रशासन से नाराज। ऋषिकेश में लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान पर बह रही गंगा नदी, बाढ़ में डूबे घाट, प्रशासन की चेतावनी, नदी के किनारे से दूर रहे लोग। रीवा में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में उफान पर चिनाब नदी, इसलाल डैम से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, निचले इलाकों में बसे लोगों को प्रशासन ने सतर्क किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार वर्षा, बारिश की वजह से घाटी में उतरा सैलाब, भलेसा समेत कई इलाकों में बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर जमा मलबा, जेसीबी की मदद से सफाई का काम जारी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। धमाके में 2 मजदूर गंभीर तौर पर घायल हो गए। कर्नाटक के मांड्या में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने के बाद भारी नुकसान हो गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्राइवर ने किया सुसाइड, बिल्डिंग से कूदकर जान दी। खुदकुशी की वजह साफ नहीं, जांच में जुटी है मुंबई पुलिस। पंजाब की मोहाली में एक प्राइवेट अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। 2 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई के कुर्ला इलाके में बड़ा हादसा हुआ। कुरैशी नगर में एक घर पर गिरी क्रेन, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, अस्पताल में एडमिट। लखनऊ के गोमती नगर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। पत्नी की हत्या, बहन को भी इसके बाद गोली मारी, फिर सुसाइड भी कर लिया। सुसाइड से पहले पति ने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा, धोखा दिया इसलिए पत्नी की हत्या की, अब खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। मृतका की बहन के चौंकाने वाले दावे, कहा कि पति साइको था, 1 साल से अलग रह रहे थे दोनों। 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से की रेकी और फिर मारी गोली। लखनऊ पुलिस ने मानस वाजपेयी के घर से दस्तावेज बरामद किए। व्हाट्सएप स्टेटस की जांच जारी है। मृतका की बहन और उसके पति से भी पूछताछ संभव। हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर रिटायर्ड जेई पर हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने लोहे की रॉड से पीटा, हमलावरों की तलाश जारी। उत्तराखंड के मसूरी में 20 सड़क भिड़े 2 गुट, जमकर चले लात घुसे। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी, मौका पाकर बुर्का पहने 4 महिलाओं ने चुराई 1.5 किलो ज्वेलरी। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हुई। देहरादून में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 गुटों में झगड़े के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ, अभियुक्त गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है। गैंगस्टर विनोद पानू की गोली मारकर हत्या, कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था विनोद पानू। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में डकैती की साजिश नाकाम की गई। वारदात से पहले पुलिस ने रानीगंज इलाके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। अभी तक कई राज्यों से 17 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 9 करोड़ रुपए की एंटी कैंसर और दूसरी दवाएं बरामद की गई। महाराष्ट्र के सांगली में 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद हुआ। 300 किलो गांजे के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यूजीसी के नियमों पर केंद्र सरकार फिर से विचार करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्तों में दाखिल करे हलफनामा। महाराष्ट्र में 1268 ऑटो टैक्सी ड्राइवर को आरटीओ का नोटिस। मराठी सीखने के लिए दी 1 महीने की मोहलत, फेल हुए तो 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा बैच। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ यूपी पुलिस एटीएस एसटीएफ का एक्शन। अभी तक 52 अभियुक्त गिरफ्तार। एडीजी बोले, युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश। विशाखापट्टनम में होमवर्क न करने पर टीचर ने बच्चे को मारा। थप्पड़ से बेहोश बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्कूल टीचर के खिलाफ केस दर्ज। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 63 लाख की वित्तीय गड़बड़ी का मामला। डीन ने 5 कर्मचारियों पर दर्ज कराई एफआईआर। 3 गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। अलीगढ़ नगर निगम ने नगला पटवारी में एएमयू के कब्जे से मुक्त कराई सरकारी जमीन। नगर निगम ने जमीन पर कब्जा कर फेंसिंग कराई। हैदराबाद में जन सेना सांसद के बेटे पर केस दर्ज हुआ। 16 अगस्त को कार से महिला को मारी थी टक्कर, महिला की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में खाने के तेल की खुली बिक्री पर रोक लगी। एफडीए कमिश्नर तुकाराम ने लोगों से अपील की है कि खुला या बिना सील वाला तेल ना खरीदें।